लगभग सरकार के गठन के 4.5 वर्ष या यूं कहूं कि चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली है, लेकिन सरकार ने हर तबके को कुछ न कुछ दिया है। ऐसी वो लगातार घोषणाएं करते आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक वर्ग जिसकी संख्या लाखों में है वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले 2018 के अंदर चुनाव में गई थी, तब उन्होंने हम शिक्षकों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो अविलंब हम स्थानांतरण करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आज पूरा कार्यकाल उनका बीत चुका है, लेकिन ट्रांसफर के नाम पर केवल उन्होंने आश्वासन दिए। आश्वासन की एक लंबी फहरिस्त है। 2018 के चुनाव में आए तब कहा कि ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में कहा कि हम सत्ता में आ जाए लोकसभा चुनाव के बाद ट्रांसफर करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ट्रांसफर करेंगे, फिर कहा कि जून 2020 में करेंगे, फिर 2021 में करेंगे, अगस्त में करेंगे, फिर हमारे से आंदोलन से प्रभावित होकर परिणाम स्वरूप उन्होंने आवेदन ले लिए, फिर कहा कि सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। नया शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी बना के दे दूंगा 2021 में। ऐसे करके इस महीने में करेंगे, अगले महीने में करेंगे। लगभग उन्होंने आज तक 22 बार इस आश्वासन दे चुके हैं। 1 महीने 15 दिन विधानसभा सत्र और या फिर ये चुनाव के बाद में 22 बार झूठ का पुलिंदा और आश्वासन केवल मिला है मेरे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को। ये सरकार केवल और केवल अपनी थोती वाहवाही लूटने में लग रही है। शिक्षकों को ये दिया वो दिया। चूंकि राजस्थान की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने का मुख्य कार्य मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है, चाहे वो महंगाई रात कैंप में उनकी ड्यूटी लगवाना हो, चुनाव में बीएलओ का कार्य करना है, अब भाई मोबाइल बांटने का काम है, ये जो इनका जो खाद्य किट है वो लगाने का बांटने का काम है। लेकिन थर्ड ग्रेड का शिक्षक अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। अब हमारे पास क्या है? हमने प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर ब्लॉकों तक आंदोलन कर लिए, यहां तक कि दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर पे आंदोलन कर लिए। जब आंदोलन करते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हैं और ये आश्वासन हमने आपको बताया कि 22 बार झूठ बोल चुके, 22 तारीखें दे चुके हैं उन्होंने। तो अब की बार जब दिसंबर में किया, लाठियां बरसाई, पिछले मई के अंदर मुख्यमंत्री आवास पे तबादलों के लिए बुलाए और आई लव यू बुलवा दिया था, आपके सामने ही था, और उसका प्रचार किया गया मीडिया के माध्यम से कि शिक्षक आए और आई लव यू बोले हैं, हमारे से खुश हैं। जबकि शिक्षकों को केवल ट्रांसफर के लॉलीपॉप देने के लिए कहा था कि हम ट्रांसफर की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री साहब, इसलिए शिक्षक भारी संख्या में जुटे थे। अभी कुछ दिन 7 तारीख से हमने अगस्त क्रांति के माध्यम से धरना दिया था, तभी भी सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम बहुत जल्द कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अब अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। पीटीआई की नई भर्ती के नियुक्ति 10-15 दिन में हो जाएंगी। यदि नई नियुक्ति वो कर दी गई तो ट्रांसफर पीटीआई का तो एक काल्पनिक सपना बन के रह जाएगा। फिर पीटीआई को ट्रांसफर कभी नहीं हो पाएगा कि जितने पद खाली हैं उन पर नई नियुक्ति दे रहे हैं। इसी प्रकार 48,000 की जो पोस्टें हैं, ये जो नई नियुक्ति रीट की प्रक्रियाधीन है, यदि इनको ट्रांसफर से पहले नियुक्ति दे देते हैं तो 48,000 के ट्रांसफर होना अपने आप में मुश्किल ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में जो कार्यरत शिक्षक है, उनका थोड़े दिन पहले बड़ा प्रचार किया गया कि 2900 शिक्षकों को राहत दी गई, उनको टीएसपी में से निकालकर वहीं के वहीं रख दिया गया। अब ना तो घर के ना गांठ के, उनको प्रदेश स्तरीय उनकी काउंसलिंग नहीं करवाई गई। इससे एक तरह से 3 प्रमुख मांगे थी। तीनों मांगों के जो लाखों शिक्षक उनके परिजन प्रभावित थे, हम सब ने विचार किया, विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद में हमने एमएलए से संपर्क किया और लगभग 50 से ज़्यादा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महेंद्र चौधरी जी का, जो मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी जी का, इनका ये लेटर है। इस प्रकार रघु शर्मा जी, इनके 50 कांग्रेस समर्थित एमएलएज ने ट्रांसफर के लिए लेटर लिखे हैं। 50 से ज्यादा लेटर लिख दिए, और लेटर कई बीजेपी के विधायकों ने भी जनप्रतिनिधि लिखे, लेकिन जो कांग्रेस के 50, हम इन लेटर को लेकर, इन जो पत्र हैं इनको लेकर कांग्रेस के आला कमान श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष जी प्रियंका जी, उनसे मुलाकात करने के लिए आज ही दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा स्लोगन है, जो आप इस बैनर के माध्यम से देख रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, इस स्लोगन के आधार पर हम प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालयों पर बैनर पोस्टर लगाएंगे, जिसकी शुरुआत राजधानी में हम करेंगे। और उसके बाद में भी सरकार नहीं चेतती है तो अध्यापक उनके परिजन जो पंपलेट ब्रोशर जो भी लेकर सरकार के
वोट नहीं देने की अपील करने के लिए प्रदेश के में गांव ढाणी देहात तक सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसी संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद।